हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 96 से लेकर 100 तक करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जाइलम का कार्य क्या है? तो इनका कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम जो है इसका कार्य है भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। अगला सवाल है, कौन सा भूमिगत जल जो है पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से जो है वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? तो घटता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो तेज होता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो बढ़ता जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैविक खाद यानी कि बायो फर्टिलाइजेशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला यानी कि फिलिप्पिन में। प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.3%। जेब्रेलिन की कार्य क्या है? तो बौने पौधों को लंबा करना। पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो आलू का सेथिल रोग, धान का अंगमारी रोग और साइट्रस कैंसर। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जोहानसन ने। वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है? तो बालू मक्खी सैंडी फ्लाई से। ट्रिपनोसोमा नींद्र रोग किसके काटने से होता है? तो सीसी मक्खी या खटमल के काटने के द्वारा होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 97 का, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। घर्षण बल है और संरक्षित बल को घर्षण बल कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? तो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस जो है वो चिकित्सा शास्त्र के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी। रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो रदरफोर्ड। गैसों के वितरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन्स केपलर ने। ई बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की किसने? गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। अगला सवाल है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला सवाल है, अनुवांशिक के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी जो मेंडल है वो अनुवांशिक के जन्मदाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जिन जिन शब्द का प्रयोग हुआ। जोहानसन ने सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 98 का, जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित जो है गुण सूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीटल एवं टेटमन ने। खून का रंग लाल है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाला तत्व कौन है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक जो है वो प्रोटीन का है। खून थक्का नहीं जमता। हीमोफिलीविया रोग में जो है खून थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। हेपरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? तो यकृत में हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिहा में, स्प्लीन में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है।
ब्लड बैंक कहलाता है प्लीन, यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला सवाल है आरबीसी का कब्र ग्रह शमशान कौन है? तो पलिया। आरबीसी का जो कब्र है वो पलिया को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए, बी, ए बी और ओ होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ए बी। आर एच फैक्टर संबंधित है, आर एच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित होता है। अगला हम लोग सवाल करेंगे मॉडल सेट नंबर 99 का। कह रहे कि आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर जो है वो आरएस फैक्टर के खोजकर्ता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। रक्त को शुद्ध करता है, किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, डायलिसिस से रक्त को शुद्ध किया जाता है। मूत्र का निर्माण होता है, ब्रिक यानी कि किडनी में जो है मूत्र का निर्माण होता है। ब्रिक किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, मानव गुर्दे में जो पथरी बन जाता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। रक्त 1 बिलियन है, क्षारीय। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? तो स्पेग्नोमैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाएगी? तो धमनी। यानी शरीर शरीर से हृदय की ओर जाएगा तो शिरा, हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जार्विक 7 है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पीत होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पीत। पीत यानी कि वाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। पीत स्रावित होता है, पीत जो है वो यकृत से स्रावित होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 100 का। कह रहा है कि यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? तो यूनावोस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन है, वायरोलॉजी को विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, कहा जाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग को होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज लियोन हॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। वायु है, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, वायु जो है वो गैस का गैसों में विलयन है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल का। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या मीटर में कीजिएगा तो 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला सवाल है जड़ों का रूपांतरण है। जड़ों का जो रूपांतरण है वो मूली और गाजर है। तने का रूपांतरण आलू और प्याज। प्यूटरिटी ग्रंथि पाई जाती है, प्यूटरिटी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 101। 101 से 105 तक अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।